लोहिया नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, बदमाश की टांग में लगी पुलिस की गोली। जी हाँ दोस्तों, बता दें 5 लोगों की हत्या का आरोपी सलमान, जिसके पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने उसकी टांग में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। जिला अस्पताल उसको, जहां नईम की लिसाड़ी गेट पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी, जो पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी, वहीं उसी के साथी सलमान की लोहिया नगर पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें सलमान के टांग में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं उससे हत्या की जानकारी कर रही है पुलिस, पूछताछ कर रही है कि किस तरह से 5 लोगों की हत्या उन्होंने की थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 9 तारीख को जो रात करीब 8:45 बजे एक घर में 5 डेड बॉडीज मिली थी, उसमें कई पुलिस टीम बनाई गई और तकरीबन यूपी के अलावा 5 प्रदेशों में हमारी पुलिस टीमें गई थी और 15 दिनों तक ये खोजबीन चली और इसमें कई क्लू भी मिले हमें। जो 2 मुख्य अपराधी थे जिनका नाम आया, उनके 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया। मुकदमे में 3 लोग नामजद थे। उसके बाद एक और व्यक्ति सलमान जो है वो प्रकाश में आया। इसमें आज तड़के पुलिस को सूचना प्राप्त हुई SHO लिसाड़ी गेट को, जिसमें कि जो इनामी बदमाश नईम है उसका अपने साथी के साथ आना बताया गया, जिस पर कि पुलिस टीमें गठित की गई और CO कोतवाली, जिनका कि अहम रोल था, इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट, इंस्पेक्टर लोहिया नगर, क्राइम ब्रांच की SWAT टीम राजेंद्र नावदी के नेतृत्व में, सर्विलेंस टीम नितिन पांडे जी के नेतृत्व में और ASTU की टीम अखिलेश गौड़ जी के नेतृत्व में, ये टीमें ऑलरेडी इस केस पे काम कर रही थी और तत्काल प्रभाव से मोबिलाइज हुई और जहां पर पुलिस ने जब घेराबंदी का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उनको भी गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। जो एक अभियुक्त था वो भागने में सफल रहा। उसी क्रम में जो दूसरा अभियुक्त है वो शाम को थाना लोहिया गेट में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। उसका नाम सलमान है और महाराष्ट्र का रहने वाला है। उम्र तकरीबन उसकी 24-25 साल है और वो काफी पिछले 15 सालों से नईम के साथ ही रहता है। जो उनसे अभी शुरुआती पूछताछ हुई अस्पताल में, तो उसमें उन्होंने बताया कि नईम जो है उसने अपना बिजनेस टाइल्स का सेटअप किया था मालेगांव में, जो कि काफी अच्छा चला था और जब वो अच्छा पैसा इनकम अर्न की उसने, तो उसने अपने परिवार के कई लोगों को पैसे उधार दिए थे। उसमें इसने मोइन को भी पैसे उधार दिए थे और मोइन को जो पैसे दिए गए थे उसी को लेकर इनमें तकरार थी और उसी में ये घटना घटित हुई है। तो मोटा मोटा ये है। अब आप कहें तो मैं वीडियो बाइट बना दूंगा, उसमें मैं और डिस्क्राइब आपको करूँगा। ये अभी इसमें हमने जो स्वैब वगैरह है वो लेकर भेजे हैं और अगर उसमें कुछ आता है तो इसमें किया जाएगा, क्योंकि अभी अभियुक्त इलाज हो रहा है उसका, तो अभी डिटेल में पूछताछ हुई नहीं है उसकी। अभी उसको PL शर्मा हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है, तो अभी उनसे और पूछताछ होगी। इसमें आगे जो जांच में आएगा उसमें और आगे। कितने पैसे थे सर? 5 से 6 लाख रुपए नईम ने दिए थे मोइन को। पर लेकिन उसमें नईम ने मोइन को दिए। उसके बाद जो मोइन अभी पिछले 1.5 महीना पहले रुड़की से यहाँ आ गया और वो मकान का निर्माण शुरू किया उसने अपना, और एक प्लॉट भी खरीदा जो कि बताया जा रहा है खरीदा गया था। तो इससे इस बात को इसका काफी बुरा लगा कि नईम को, कि वो पैसे जो इसने उधार दिए थे वो मांगे जा रहा है और वो जरूरत में है। कोविड में उसका काफी नुकसान हो गया था, उसकी काफी वित्तीय हानि हुई थी और इस पर वो पैसे न लौटाकर स्वयं अपना मकान बना रहा है और वो प्लॉट खरीद रहा है। इस बात को लेके उसकी काफी नाराजगी थी। इस बात को लेके उनमें झगड़ा भी हुआ था और इसी बात को लेकर मोइन ने स्पष्ट इनकार कर दिया पैसे देने से। तो उसने ये योजना बनाई सलमान के साथ मिलकर और इसमें तस्लीम जो है जिनके यहाँ ये रुके थे उनका भी रोल बताया गया है कि वो भी इस योजना में शामिल थे, क्योंकि उस मोइन ने 1.5 महीने में ही आकर यहाँ पर एक मकान निर्माण शुरू कर लिया, एक प्लॉट खरीद लिया, तो अच्छी संपत्ति उन्होंने कर ली थी।
तो इस पर घटना वाले दिन वो गए साथ में और वहां पर ये घटना कारित की गई जिसमें कि 4 को सर पे चोट मारी गई और एक का गला दबाकर हत्या की गई थी। और सर ये मतलब घर के अंदर घुसे, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई चिल्लाया नहीं, इतना डेंस आबादी वाला इलाका है। और बच्ची वो इसलिए क्योंकि ये जब गए थे तो ये कोई लड़ाई झगड़े में नहीं गए थे, वो खाने पे गए थे, उनको खाने के लिए इनवाइट किया गया था, वो खाना वहाँ खाते भी थे, अपना भाई था इनका जो मृतक था, तो वो वहाँ गए सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही थे। और इसने पहले से ही तय कर रखा था कि अगर इसने मकान बना लिया तो जो मकान मेरा पैसा आने की उम्मीद है वो सब मकान में लग जाएगा और फिर पैसा आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और एक तरीके से मोइन ने, इसका आपराधिक इतिहास भी था, जो नईम है इसका आपराधिक इतिहास था और इसके परिवार के लोगों को ये जानकारी थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो इस बात को लेकर कि अगर आपने पैसे का दबाव बनाया तो पुलिस को सूचित कर देंगे। तो इसने ये योजना बनाई और रात्रि में जब ये लोग खाना खाकर सो गए तो इस पर इन्होंने सोते हुए पे वार किया, जिसपे महिला पे सलमान ने वार किया था और पुरुष पे नईम ने वार किया था। एक साथ किया था इन दोनों ने। ये पांचों को मारने के तो सर बच्चों ने चीख चिल्लाने की कोशिश नहीं की है? बच्चों को मारने के पीछे, बच्चों को मारने के पीछे भी यही था कि इसमें कोई इनके परिवार का बचे ना, ताकि जो संपत्ति है वो ये ले लें। और उसके बाद इसने वहां से जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे वो भी खंगाले और प्रॉपर्टी के पेपर भी ये लेके गया था वहां से। और उनको बेड में इसलिए छुपाया गया, जो कि इनका अभी पूछताछ में इन्होंने बताया है कि बेड में छुपाने का उद्देश्य ये था कि बाहर से ताला लगाकर उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाए और बाद में जब कभी ये बॉडी मिले तब तक ये लोग भाग जाएंगे, शक के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये इनका योजना थी और घटना इन्होंने रात में ही कारित कर दी थी। इसके बाद ये सुबह तक इंतजार किए कि अगर वो होश में आए या उनमें कोई हलचल हो तो उनको फिर दोबारा उन पर प्रहार किया जाए। अच्छा, इसके लिए वो वहाँ सुबह 5 बजे तक इंतजार किए उसी कमरे में और फिर वो वहाँ से निकले। जब ये खाने में भी कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था? उसमें अभी तक इनका कोई रोल नहीं आया है, लेकिन जैसा मैंने बताया जो घायल है अभियुक्त तो उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वो इलाजरत है तो इसीलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। तो जैसे आगे पूछताछ होगी और जो चीजें सामने आएंगी उसके अनुसार आगे। अच्छा, इसके अंदर बराबर बताया जा रहा है कि सोतेले भाई ये सोतेले हैं, सगे हैं, क्योंकि दूसरे भाई और क्या है, सगे हैं आपस में। जी, इनकी माता अलग अलग। तो 15 घंटे दूसरी में दे रही है, किसकी में दे रही है, क्या देखिए 9 जनवरी को थाना साड़ी गेट क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। इसका मुख्य अभियुक्त नईम आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। इसे चारपुर जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था। इसका जो दूसरा साथी था सलमान, वो अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा था। इसे पकड़ने की पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। आज शाम को थाना लोहिया पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नरेगा के पास रिंग रोड है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल के पास छिपा बैठा है और ये दिल्ली जाने की फिराक में। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा इलाके की घेराबंदी की गई। इसे आत्मसमर्पण के लिए बोला गया सलमान को। इसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास में एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस का बरामद हुआ है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था और इससे फिलहाल उपचार के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नईम और सलमान के बीच का रिश्ता क्या बताया जा रहा है, क्यों हत्या की वजह से, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में जो भी जानकारी सामने आएगी उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।